पिछले पार्ट में डाकू रेस के ऊपर हमला हो गया और लू फेंग का भी काम लगभग तमाम ही हो गया, लेकिन सिटी लॉर्ड ने आगे उसको बचा लिया और लॉर्ड सिनियर को वहां से भगा दिया। और साथ में उनको पता चला कि अब लू फेंग को इनहेरिट ऑर्डर टोकन मिल गया। और इसी साथ ये एपिसोड शुरू हुआ। जहाँ पे लाइक नहीं किया अभी तक कर देना, क्योंकि आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा होने वाला है, क्योंकि ज्यादा कुछ बात नहीं हुआ है ना ही एक्शन। तो मैं शुरू करता है। अगर पसंद आए लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, घंटे जरूर बजा देना, क्योंकि यार तभी तो हिम्मत मिलता है और मैं कहानी सुनना, ये छोटा चैनल नहीं चलने वाला। क्या था, लू फेंग और सेकंड मास्टर यंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग उनको टोकन देता रहता है और सारी जो भी चीजें हुई रहती है उन सबको डिटेल में बताता है, जिसको सुनकर वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत खुशी है कि मेरा डिसाइपल इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये टोकन मेरे को नहीं रखना है, ये तुम्हारे काम आ सकता है। जिस पे लू फेंग बोलता है सिटी लॉर्ड ने बोला है ये टोकन आपको देने देना है, और मेरे को भी लगता है कि ये टोकन आप ही को रखना चाहिए, और मैं इतना काबिल हूँ कि मैं खुद अर्न कर सकता हूँ। और सिटी लॉर्ड ने उसके लिए मदद भी किया और मेरे को टोकन दिया जो कि गोल्डन है। तो मास्टर यंग टेंशन नहीं लेना है, मेरे पास भी टोकन है। तो अब समय आ गया बीस्ट गॉड हेरिटेज ऑर्डर को यूज करने का और अप्लाई करने, जिसमें वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अच्छा, लेकिन अब तुम्हारा राज तो सबको पता चल जाने वाला है। जिस पे लू फेंग बोलता है वो तो पता ही चल जाने वाला था, पहले होता है या फिर लेट, लेकिन कभी ना कभी तो किसी ना किसी को पता चल जाता। लेकिन अब लॉर्ड सीनियर के कारण अब सबको पता चलने वाला है, वो देरी नहीं करने वाला है। सिटी क्रॉस ऑफ लॉर्ड के हाथ जो वो उसने मार खाया और वहां से भगाया, उसका बदल लेने के लिए अब तक उसने वर्चुअल यूनिवर्स में न्यूज फैला भी दिया होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जिनको मेरे राज के बारे में पता चल गया है तो उसमें से कुछ लोगों को डरना है और कुछ लोगों को मेरे पीछे बदला लेने के लिए आना ही है, वो तो उससे भी लगे रहते हैं। तो क्या डरना है, जिस उनके वो खुश होते हैं और बोलते हैं सही कहा मेरे डिसाइपल, राज तो एक दिन खुलना ही है, तो फिर क्या डरना है, जो आएगा आने दो, मैं भी खड़ा हूँ और हमें मिल के लड़ना है। और मेरे खुशी है कि तुम्हारे जैसा इतना अच्छा डिसाइपल मुझको मिला है। ऐसा सीन बदलता है, हमको पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग मास्टर और लू फेंग दोनों के दोनों वहां से ट्रेवल करते रहते हैं और उनको देख के हर कोई चौंक जाता है, बोलने लगता है ट्रू यंग मास्टर। उनके साइड में कौन चल रहा है और हर कोई बोलने लगता है तुमको पता नहीं है वो लू फेंग, वही रूमर शुरू से स्वॉर्ड मास्टर स्वॉर्ड, जिसके बारे में हर किसी ने सुना है और यूनिवर्सल वर्चुअल वर्ल्ड में चर्चा है, जिसको सुन के हर कोई चौंक जाता है और बोलने लगता है सही कहा, लू फेंग के अलावा और ह्यूमन रेस में हो भी कौन सकता है, कि बाकी सबके बारे में तो हमको पता है और लू फेंग ही इतना ताकतवर है जो कि स्वॉर्ड किंग होता है, जो वर्ल्ड लॉर्ड लेवल का होस्ट। बिल्कुल सही कहा तुमने, हमारे ह्यूमन रेस को एक और पावरफुल वॉरियर मिल गया है। तो सुन के ट्रू यंग मास्टर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं डिसाइपल तुम तो अब और भी ज्यादा फेमस हो गए, जिसपे मास्टर टेंशन नहीं लेना है, इन लोग की बात पे ध्यान नहीं देना है, जिसपे बोलते हैं बिल्कुल सही। और अब क्या था, उन लोग पोर्टल से वहां से निकल जाते हैं और पोर्टल से दूसरी स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लू फेंग बोलने लगता है मास्टर अब हमें ऐसे ही ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो लाइट ईयर की 80 गुना स्पीड से चल सकता था वो शिप तो था, लेकिन डाकू रेस का वर्चुअल यूनिवर्स ने उसको ले लिया है और अब मेरे पास नहीं है। जिस पे ट्रू यंग मास्टर बोलता है टेंशन नहीं लेना है, उससे ज्यादा स्पीड वाला 90% वाला मेरे पास है। और इतने में स्पेस शिप पीछे दिखाई देता है, जिसमें वो ट्रेवल करने लगता है। लू फेंग कल्टीवेट करने लगता है तीसरे टोकन को और फाइनली उन लोग लैंड ऑफ इनहेरिटेज में पहुंच जाते हैं, जो मोर के पंख जैसा दिखता रहता है और उसका और चारों ओर फैलता रहता है, जो यूनिवर्स जितना बड़ा होता है, एक मिनट यूनिवर्स के अंदर मल्टी यूनिवर्स के अंदर एक यूनिवर्स जैसा होता है, वो देखने में इतना सुंदर लगता है, आहा दिल खुश हो जाता है। वहां पे शिप रुकता है और अब क्या था, सेकंड मास्टर लू फेंग को जगाते हैं और अब दोनों शिप से उतरते हैं। नीचे पहुंचते ही वो देख के चौंक जाते हैं उसकी सुंदरता को और ओरा को देख के उनको विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी उनके चारों ओर का स्पेस बैंड होने लगता है, उनको एक जगह टेलीपोर्ट कर देता है, उनका सर घूमने लगता है, उनके पैर के नीचे पानी रहता है और उनका सर घूमने लगता है, हर चीज धुंधली होने लगती है, उनका दिमाग घूमने लगता है, लेकिन तभी एक उन दोनों का भ्रम टूट जाता है और वापस होश में आ जाते हैं। तभी पीछे सब आ जाते हैं, इतनी जल्दी होश में आ गए, अच्छा है कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। जिसको सुन के सेकंड मास्टर और लू फेंग दोनों चौंक जाते हैं और पीछे देखते हैं एक मास्टर खड़ी होती है और वो बोल क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, जल्दी से अपने बीस्ट गॉड इनहेरिट टोकन को बाहर निकालो, अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम्हारा अंत यही है। और न बोलते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करने लगती है, जिसको देख के ट्रू यंग मास्टर सोचने लगते हैं बिना मेरे को पता चले ये पीछे आ गई, ये तो वर्चुअल यूनिवर्स लेवल की और इसकी पावर मेरे को पूरी तरह से नहीं दिख रही, सच में ये बहुत खतरनाक। और उधर से वो अपना प्रेशर बढ़ाने लगती है और बोलने लगती है एंसेस्टर गॉड रेम में आ गए हो तो जल्दी से टोकन दिखाओ, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी वरना तुम्हारा अंत यही है। जिसको सुन के दोनों अपने टोकन दिखाते हैं, जिसको देख के वो बोलती है और अपनी एनर्जी को शांत करती है और बोलती है मेरे पीछे आओ, लैंड ऑफ इनहेरिटेज की ओर बढ़ो। लेकिन तभी उनका ध्यान मोर जैसे दिखते हुए एनर्जी ओरा की ओर चला जाता है, जहाँ पे यंग मास्टर बोलने लगते हैं ये ओरा, ये मल्टी कलर ओरा लेक, क्या ये लेजेंडरी मल्टी कलर ओरा लेक है? जिसपे वो बोले तुम्हारा नॉलेज इतना भी बेकार नहीं, तुमको इतना पता है, अच्छी बात। क्या था, वो बताने लगती है कि लार्ज डायमीटर ऑफ मल्टी कलर ओरा 10 लाइट ईयर लंबा है, जो कि देख के ही उनके दिमाग
दिमाग हिला देता है। तो वो लोग सुनते रहते हैं, तभी वो बोलती कि इसका एक अटैक, एक ओरा ही वेरिएबल यूनिवर्स को आसानी से खत्म कर सकता है। और अब क्या, ये बताते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही उनके सामने एक एनर्जी फील्ड पास होती है, उनको बहुत सारे आइलैंड दिखने लगते हैं, जिसको देख के वो चौंक जाते हैं और वो बताने लगते हैं ये आइलैंड कोई मामूली आइलैंड नहीं, बहुयान आइलैंड में चलना है, जहाँ का कलरफुल ओरा फ्लैग तुमको देखने सामने दिख रहा है। जब तक ये ओरा तुमको रिकॉग्नाइज करता है तब तक तुम आराम से यहाँ जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं तुम्हारा अंत होने वाला है। जिसे सुन के ट्रू यंग बोलता है पहले मैं ट्राई करता हूँ, और वो ओरा को पास करता है और ओरा उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो उस पार चला जाता है। इसके बारे में वो तुरंत लू फेंग को बताता है, लू फेंग भी उसके पीछे चला जाता है। जैसे वो ओरा पार करते हैं और वो आइलैंड से गुजरते रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा किलिंग एनर्जी महसूस होने लगती है। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स आम तरीके से घूमते हुए उनको महसूस होने लगते हैं, जिसको देख के लू फेंग चौंक जाता है और अपने तुरंत सेकंड मास्टर बोलने लगता है यहाँ तो बहुत ज्यादा पावरफुल और हो रही है और सेंट उनकी महसूस हो रही है, जिस पे वो दोनों एग्री करते हैं। तभी उनकी गार्डियन उनको बताने लगती है कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ पे इंटर नहीं करना है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और वहाँ पे बिना परमिशन के अगर गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, और सबसे बुरा तुम्हारे ऊपर बैन ओरा का लग सकता है। तो ये याद रखना, ये वार्निंग है जिसको नजरअंदाज नहीं करना है। अभी चलो आइलैंड ओनर से मिलना है। बोलते वो आगे चलने लगते हैं। फाइनली मेन हॉल ऑफ आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहुंच के बोलती है मेरा सफर यहीं खत्म हुआ और ये रहा एंसेस्टर पैलेस, जो कि चारों तरफ से 8 बीस्ट गॉड से घिरा हुआ है और इसी आइलैंड में आइलैंड मास्टर से तुम्हें मिलना है। मेरा मिशन यहाँ खत्म हुआ है तो टेंपल में इंटर करना है, मैं यहाँ से अब चल रही हूँ। इतना बोल के वहां से चली जाती है। इसी साथ पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आइलैंड मास्टर उनके सामने आ जाते हैं, उनका और हेल्थ रहता है और वो बोलते हैं आज से तुम दोनों बहुने आइलैंड के हेयर और मैं तुम्हें एक्सेस देता हूँ कि तुम इनहेरिटेंस ऑफ ग्रोइंग वर्ल्ड में एक्सेस कर सकते हो, लैंड ऑफ ट्रेजर में जा सकते हो, लैंड ऑफ एडवर्सिटी में जा सकते हो। और ये रहा वर्चुअल वर्ल्ड इंडक्शन रिसीवर। और याद रखना तुम्हारा पहले मैं लॉ कॉम्प्रहेंसिव देखूंगा और तुम्हारे प्रोग्रेस के हिसाब से फिर रिवॉर्ड मिलेगा। और इनहेरिटेंस ऑफ द बीस्ट गॉड 7 लेयर में बटा हुआ है और टोटली फ्री है कि तुम्हें कैसे एक्सेस करना है, क्योंकि हर लेयर का अंडरस्टैंडिंग हर किसी के लिए अलग तरीके से होता है, तो तुम्हें उसको खुद खोजना है। बस इतना ही कहना है, बाकी प्रोग्रेस के हिसाब से रिवॉर्ड तुम्हें आगे मिलने वाला। आप कहते हैं इतना सुनने जानने और नॉलेज के बाद सेकंड मास्टर ने ब्रेक थ्रू करना था, तो वो तुरंत वहां से ब्रेक थ्रू करने के लिए क्लोज्ड प्रैक्टिस में चले गए और लू फेंग अपने नए दोस्त के साथ बीस्ट गॉड इंडियज के पास्ट डायनेस्टी में पहुंच गया, जहाँ पे उसके नए दोस्त ने बताया कि इस जगह में बहुत ही ज्यादा ट्रेजर मिलते हैं। तो याद रखना कि यहाँ से ट्रेजर लेने का मौका नहीं छोड़ना, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए वो मदद करने वाला है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बहुत पावरफुल लोग भी हैं जो कि बहुत खतरनाक और रूथलेस, तो उनसे बच के रहना है। उसने इतना ही बोला था, तभी एक पावरफुल एनर्जी वेव आता है, उसको लू फेंग का पीछे ढकेलने लगता है, सुप्रेस करने लगता है और एक झटके में उनको पीछे फेंक देता है और आवाज आता है तुम कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम इंसानी कीड़े हो, तुम्हारा यहाँ कदम रख, यानी तुम कीड़ों का मौत पक्का है। तो उनके हर किसी का ध्यान उधर ही चला जाता है। अब वो सामने आता है जिसको देख के हर कोई चौंक ही जाता है, लेकिन लू फेंग आगे बढ़ने लगता है तो उसमें उसके नई दोस्त बोलने रुक जाओ, कल यूनिवर्सल लेवल का है, हमें उनसे नहीं लड़ना है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं और हमको नहीं पता कि उन लोगों ने कितने साल से यहाँ पर रह के कितना नॉलेज पा लिया है और कितना खतरनाक, तो हमें अभी पीछे हटना है। तुमने देखा नहीं उसके अटैक से कोई माउंटेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसका लॉ कॉम्प्रहेंसिव और इस एरिया के लॉ के बारे में उसको अच्छे से पता है। फिर हमारी बॉडी खत्म होना हो लेकिन हमारा मरना पक्का है, तो सावधान रहना है। जिस पे लू फेंग दांत पीसने लगता है और सामने देखने लगता है और वो मजाक उड़ाने लगता है, कीड़े तेरा मौत तो आज पक्का है। जिसको सुन के लू फेंग बोलता है मौत अगर है हिम्मत तो अटैक करना है, मैं तुझसे नहीं डरने वाला। जिसको देख के वो चौंक जाता है, बोलता है वर्ल्ड लॉर्ड लेवल और फिर भी मेरे सामने खड़ा है, तुझे मरने से डर नहीं लग रहा है, तू कीड़े इंसान फालतू में दिखावा नहीं कर। जिस पे लू फेंग बोलता है मैं दिखावा नहीं कर रहा है, अगर हिम्मत है तो मुझे मार लेना, मैं अभी लड़ने के लिए तेरे से तैयार खड़ा है। तो देखिए बाकी लोग बोलने लगते हैं इसलिए इंसान कीड़े की हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड के सामने खड़े होने की, ये कीड़ा मरने से नहीं डरता है। ए लड़के झुक जा जल्दी वरना तेरा मौत पक्का है। लू फेंग को प्रेशर बढ़ाने लगता है, लेकिन लू फेंग फिर से खड़ा होने लगता है, उसके सामने उसके आंखों को देखने लगता है और हमको सीन बदल के दिखाया जाता है, जहाँ पे सीरियम को दिखाया जाता है, जिसके पास एक बंदा आता है और बोलता है मास्टर हमको एक सस्पिशियस बंदा मिला है जो कि स्वॉर्ड किंग लगता है। जिस पे वो बोलता है इंटरेस्ट मेरे को भी तो देखना है, और वो जैसे ही देखता है उसको पता चल जाता है हाँ यही है वो। लेकिन दूसरी तरफ लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सामने एसेंस क्रिस्टल को निकाल लेता है और बोलने लगता है मैं मरने से नहीं डरने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं जाने वाला हूँ, भले ही तू यूनिवर्सल वर्चुअल हो सकता है लेकिन मैं मरूंगा साथ में लेके तुझे भी जाऊंगा। देख के वो चौंक जाता है, एसेंस क्रिस्टल अगर ये फटा ये चेन रिएक्शन ट्रिगर कर देगा, जिसके कारण एसेंस का अटैक मुझ पे भी हो गया और मेरा भी मौत पक्का, तो मैं अभी इसको नहीं मार सकता, ये मरना चाहता है साथ में मेरे को भी, लेकिन ये तो मेरा बेइज्जती कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन
इंसान तूने हिम्मत दिखा तो आज मैं तुझको छोड़ता है, लेकिन तेरे से बदला मैं बहुत जल्दी लेने वाला है। इतना बोल के वो दांत पीसता वो वहां से चला जाता है। जाते जाते बोलता है मैं तेरे करेज की दाग देता हूँ, लेकिन याद रखना मेरा नाम वेरिएबल नॉर्थ माउंटेन है और तू कब तक और लेक में छुप के रहने वाला है। कभी ना कभी तो सामने आने वाले और फिर तेरा काम तमाम होने वाला है। याद रख तू हमेशा यहाँ ह्यूमन नेट्स में नहीं छुप सकता, और अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके मेरा सामना करना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तू वहीं अपने घोंसले में छुपा रहे। तो वही तेरे लिए, समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। और इसी साथ सीन चेंज होता है, बीस्ट गॉड वर्चुअल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग पहली बार कदम रखता है और उसके पहुंचते ही चारों ओर हड़कंप मच चुका रहता है, क्योंकि यार वो नया मेंबर ज्वाइन किया रहता है, इसलिए हर कोई खुशी बनाने लगता है, जश्न बनाने लगता है। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है जब वो अपना नाम वहाँ पे प्रिंट करता है और उसका नाम देख के हर किसी को पता चल जाता है कि स्वॉर्ड की आज है। और इस एपिसोड खत्म होता है, मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब पे आना है। हाँ, इस एपिसोड में कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ है, ना ही कुछ तबाही वाला, बस लू फेंग बीस्ट गॉड सेक्ट में पहुंच और मैं चल